नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। और 17वीं बिहार लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू की तिथि की घोषणा हो चुकी है और लग रहा है कि लगभग 5,400 बच्चे जो सफल हुए हैं उनके भीतर एक हलचल सी आ चुकी होगी। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। संकल्प सिविल सर्विसेज पूरा परिवार पूरी टीम के साथ आपके साथ खड़ा है और कदम में कदम मिलाकर आपको हर संभव सहयोग करने को तैयार है। और इसी क्रम में आज हम इन बातों को लेकर आए हैं कि बहुत अभ्यर्थियों का फोन आता है, लोग काफ़ी पूछते हैं सर क्या पढ़ें, किस प्रकार से तैयारी करें, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए। एक सटीक एक माकूल उत्तर आपको हम बताएंगे, कम शब्दों में कम समय में सटीक जानकारी के साथ आपको आश्वस्त करेंगे कि हमारे द्वारा बताए गए इन बातों का यदि आप अपने जीवन में अनुकरण करते हैं तो निश्चित तौर पर आप इंटरव्यू में अधिक से अधिक अंक लाने में सफल रहेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो के माध्यम से हम ये चर्चा किए कि इंटरव्यू हॉल में प्रवेश से लेकर निकलने तक 10 किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, इस पर विस्तार से हमने चर्चा किया, जो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप नहीं सुने होंगे तो फिर सुने, और अगर सुन लिए हों तो बार बार सुने ताकि बोर्ड में आपसे कोई गलती ना हो। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि इंटरव्यू के लिए जो समय बचा हुआ है किन किन विषयों का हम अध्ययन करें और किन किन प्रश्नों का हम एक मॉडल उत्तर तैयार करके रखें कि इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष हमें किसी प्रकार के परेशानी का सामना करना ना पड़े। दोस्तों, सबसे पहले लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर किन किन विषयों का अध्ययन करें। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि बहुत कुछ अध्ययन करने की आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ करके प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, मुख्य परीक्षा पास किए हैं और लाखों बच्चे को पीछे छोड़कर अब आप चंद हजार बच्चों में शामिल होने के लिए अग्रसर हैं और सफलता और आपके बीच की जो दूरी है उसे मिटाने के लिए हम पूरी मुस्तैदी के साथ आपके साथ तैयार हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये बताएंगे आपको, आप सबसे पहले आपके ऑनर्स का जो विषय है आप अच्छे तरीका से आप उसका अध्ययन कीजिए और जो भी टॉपिक महत्वपूर्ण है, जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, अर्थात जो वेल नोन बातें हैं, उन तमाम बातों का आप एक संक्षिप्त नोट्स तैयार करने की चेष्टा करें ताकि कम शब्दों में सार गर्भित तरीका से आप उसका उत्तर दे सकें। दोस्तों, दूसरे विषय के तौर पर हम आपको ये बताएंगे कि ऑनर्स विषय की तरह आपने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ऑप्शनल विषय के तौर पर जिन विषय का चयन किया है उस पर भी आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड के सदस्य वहां से खुल के सवाल पूछते हैं और उम्मीद करते हैं आप उसका एक सटीक जवाब दें, क्योंकि आप उन विषय को रख करके आप इस परीक्षा में सफलता हासिल की है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएं हम ऑनर्स के विषय को पढ़ें, पुनः जो आपका ऑप्शनल विषय है आप उसे देखें और दोनों पर छोटे छोटे संक्षिप्त और सार गर्भित नोट्स तैयार करने की चेष्टा करें। प्रश्न पूछने के साथ उसका एक पूरी तरह से संतोषजनक जवाब आप उसे दे सकें। के बाद तीसरे क्षेत्र में अब प्रवेश कर रहे हैं हम, और तीसरा क्षेत्र आपका होना चाहिए कि बिहार के विषय में आपके पास अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आप बिहार सरकार में एक जिम्मेदार अधिकारी बनने वाले हैं, इसीलिए बिहार सामाजिक, बिहार आर्थिक, बिहार की सांस्कृतिक, बिहार की राजनीतिक, बिहार की ऐतिहासिक, इन तमाम बातों की समग्र जानकारी आपको होनी चाहिए, यानी कि संपूर्ण और समग्र बिहार संक्षिप्त तौर पर आप अध्ययन करें, क्योंकि बिहार
सवाल आपसे पूछे ही जाएंगे और आपसे ये आकांक्षा की जाएगी, अपेक्षा की जाएगी, आप इसका एक सटीक उत्तर दें, क्योंकि बिहार में आपकी नियुक्ति होने वाली है और बिहार के अंदर आपको काम करना है। निश्चित तौर पर बिहार का आप अध्ययन करें। दोस्तों, चौथा क्षेत्र जो होगा, उस चौथे क्षेत्र के तहत आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर एक अच्छी पकड़ बनाएं। यानी कि आज पूरे विश्व में, आज भारत में कहां क्या घटनाएं घट रही है, खासकर जिन घटनाओं का सरोकार राजनीतिक विषय के साथ, आर्थिक विषय के साथ, सांस्कृतिक विषय के साथ, ऐतिहासिक विषय के साथ, इस प्रकार का जो सामाजिक और आर्थिक महत्व का घटनाएं घट रही है संसार में, आप इस पे पकड़ बनाएं, ताकि बोर्ड के सदस्य जब आपसे सवाल पूछें तो आपके उत्तर को सुन करके उन्हें लगे देश और दुनिया के प्रति ये जागरूक है और यही व्यक्ति आने वाले समय में बिहार के भविष्य को उज्जवल कर सकता है। यह गुण आपके भीतर मित्रों झलकनी चाहिए। दोस्तों, पांचवा क्षेत्र जो आपका होगा, उस क्षेत्र के तहत हम आपसे यह आग्रह करते हैं, आपने पद की वरीयता में जिसे पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पर और अंतिम स्थान पर जगह दिया है, उसके विषय में आप अच्छी जानकारी हासिल कर ले। खास करके आपने इस पद को क्यों प्राथमिकता दिया, इस पद का क्या महत्व है, इस पद पर आने के बाद क्या आपकी प्राथमिकताएं होगी, इन तमाम बातों को अच्छी तरह से आप बार बार अभ्यास करें, बार बार उत्तर बेहतर बनाने की चेष्टा करें, ताकि बोर्ड को लगे कि जिन पद को इन्होंने प्राथमिकता दिया है, इस पद के प्रति इसके पास संपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, छठा सेक्टर जहां की आप तैयारी कर सकते हैं, वह आपका हॉबी होगा। निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों से हॉबी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है और बहुत ज्यादा हॉबी दिखाने का प्रयास न करें। एक हॉबी को चुनें, उस हॉबी पर काम करें और उस हॉबी में बोर्ड के सदस्य जहां से भी सवाल पूछें, आप उन्हें संतुष्ट करने की चेष्टा करें, क्योंकि आपकी हॉबी है, आपकी अभिरुचि है और निश्चित तौर पर अभिरुचि के प्रति लोगों का लगाव होता है और आप अपने इन हॉबी से पूछे गए सवाल का एक संतोषजनक उत्तर देकर के बोर्ड के सदस्यों को काफी प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, सातवां क्षेत्र जो आपका हो सकता है, वो अभी आप क्या कर रहे हैं। आमतौर पर पूछा जाता है अभ्यर्थियों से कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं। यदि आप किसी जॉब में हैं, कोई भी नौकरी आप कर रहे हैं, केंद्र सरकार की कर रहे हैं, राज्य सरकार की कर रहे हैं या कोई भी नौकरी कर रहे हैं, तो आप उसके विषय में बताएं। और यदि ऐसा आप कुछ नहीं कर रहे हैं और आपको ऑनर्स किए हुए 5-6 साल हो चुका है, तो निश्चित तौर पर एक संतोषजनक उत्तर देने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो आप इसका एक सहज और सुंदर जवाब तैयार कर लें, ताकि बोर्ड को ये लगे कि नहीं, बिल्कुल ये जो बता रहा है वो वही कर रहा है, और इस प्रकार आपका जवाब बोर्ड को काफी प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, आठवां क्षेत्र जो आपका होगा, वो इससे जुड़ा हुआ होगा कि ये सवाल पूछा जा सकता है कि आपके आइडियल पर्सन कौन है। यानी कि आपको अपने जीवन में एक आदर्श व्यक्ति का खाका खींचना है और आदर्श व्यक्ति में क्या क्या गुण है, उनका क्या क्या गुण आपको प्रभावित किया है। निश्चित तौर पर आप उनके विषय में जाने, समग्र जाने, अधिक से अधिक जाने, ताकि अगर बोर्ड के सदस्य इस तरफ आते हैं तो आप के उत्तर से लगे कि नहीं, वास्तव में इनका यही आदर्श है और इनके इन गुणों से ये काफी प्रभावित है। दोस्तों, जो नौवां क्षेत्र हो सकता है, वो यह हो सकता है कि आपका सबल और आपका दुर्बल पक्ष क्या है। यानी कि हर व्यक्ति में कोई गुण होता है, कोई दोष होता है, और आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि जब बोर्ड के सदस्य इस प्रकार के सवाल आपसे पूछें, अधिक से अधिक अपने गुण को बताएं। निश्चित तौर पर दोस्तों हर किसी में होता है, कई दोष होता है, लेकिन तमाम दोष बताने की आवश्यकता नहीं है। आप कम से कम
अपनी दोष बताने की चेष्टा करें, और ये ध्यान रहे कि ऐसा दोष ना बताएं जिससे समाज और राज्य प्रभावित हो जाए, ऐसे दोष से परहेज करें। और अंतिम जो 10वां क्षेत्र आपका हो सकता है, इस संदर्भ में आप ये एक तैयारी करें कि आपको ये पद क्यों दिया जाए, क्या आपके भीतर वो गुण है जिसके कारण से बाकी की को छोड़कर आपका हम चयन करें। इस पर एक सटीक आपका जवाब होनी चाहिए। दोस्तों, साक्षात्कार एक सामान्य वार्तालाप की प्रक्रिया होती है। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बोर्ड के मेंबर खुद भी पहले तय किए नहीं रहते हैं कि हम आपसे कौन सा सवाल पूछें। वो परिस्थिति अनुकूल आपसे सवाल पूछते हैं और इसी प्रकार के व्यवहारिक उत्तर का भी वो आपसे उम्मीद करते हैं। तो प्रश्न को कई क्षेत्र से पूछा जा सकता है, लेकिन जिन क्षेत्रों से सर्वाधिक सवाल पूछे जा सकते हैं, हम उन क्षेत्रों की चर्चा किए। निश्चित तौर पर आपको आश्वस्त करते हैं, इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष यदि इन तमाम क्षेत्र जिनका हमने चर्चा किया, इस पे आप अच्छी तैयारी करके जाते हैं, अधिकांश सवाल यहीं से होंगे। और सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक भी नहीं होता है। आप कोई भगवान तो है नहीं, हर प्रश्न का उत्तर आपके पास रहेगा। आप सॉरी भी कर सकते हैं, और सॉरी अपने आप में सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि यह आपकी ईमानदारी का परिचायक है। यदि आप नहीं जानते हैं तो बड़ी सहजता के साथ क्षमा मांग करके आपने सॉरी कह दिया, तो दोस्तों यह भी एक उत्तर होता है, यह ध्यान रखें। इसीलिए हर प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा न करें। जहां आप नहीं जानते हैं वहां आप सॉरी कहें। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपका ये क्रियाकलाप, आपका ये व्यवहार, आपका ये गुण, आपका ये समझ, आपकी ये पकड़, इंटरव्यू बोर्ड वो आपके व्यवहार से, आपके व्यक्तित्व से काफी प्रभावित करेगा। बोर्ड के सदस्य अधिक से अधिक अंक आपको देंगे, आप सफल होंगे। नए साल में नई जिम्मेदारी के साथ आप आगे बढ़िएगा, और संकल्प परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा रही है, खड़ा रहेगी, ये आपको आश्वस्त करते हैं। शुभकामना, बधाई आने वाले समय में इंटरव्यू के लिए। नमस्कार।